अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन ग्रामी कादर, आज इस बारे में अर्ज़ करेंगे कि मक्का की पाक सरज़मीन पर और फिर ख़ास करके वहाँ सबसे मुक़द्दस जगह बैतुल्लाह शरीफ है, बरकत वाली जगह है, वहाँ पर शिर्क कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले बुत लाने वाला कौन था? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गए, कई सौ साल गुजर गए, फिर भी मक्का के लोग और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद उनके दर्स व तबलीग के ऊपर अमल करती रही और तौहीद के पाबंद रहे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे। आखिरकार बनु खुज़ा कबीला का एक सरदार अम्र इब्न लुहै ये नमूदार हुआ। तो ये शुरू में बड़ा नेक था, सदका खैरात करता था, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे। फिर इसका कब्ज़ा हो गया मक्का के ऊपर, लोग इसकी बड़ी कदर करते थे। आखिरकार इसका सफ़र शाम की तरफ हुआ। तो शाम में इसने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं और ये समझता था कि ये नबियों की इस पाक सरजमीन है, यहाँ गलत काम नहीं हो सकता। तो इसने समझा ये बुतों की पूजा एक बहुत अच्छा काम है, नेक अमल है, तो क्यों ना हो यहाँ से एक बुत मैं भी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर रख दूँ ताकि लोग इसकी इबादत करें। यूँ वो शाम से हुबुल नामी बुत लेकर आया, उसने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नस्ब कर दिया। तो मक्का वालों को दावत दी कि इसकी इबादत करें, उन्होंने इबादत करना शुरू कर दी। पहले ही इसकी नेकी और शोहरत थी मक्का के आसपास, तो हिजाज वालों ने भी इसकी बात पर, इसकी दावत पर लब्बैक कहा, उन्होंने भी शिरक करना शुरू कर दिया। फिर मनात नामी बुत बार हमर के साहिल के करीब मुशल्लल मकाम पर नस्ब किया गया। फिर उसके बाद ताइफ के अंदर लात नामी बुत वजूद में आया। फिर वादी नखला में उज़्ज़ा की तनसीब अमल में आई। तो इस तरह मक्का के अंदर बुत परस्ती शुरू हो गई और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर शिरक होना शुरू हो गया, जो सबसे बड़ा जुर्म है। तो एक जिन अम्र इब्न लुहै के पास आया और कहता है कि मैं तेरे सारे काम करूंगा। तो वो इस तरह अम्र इब्न लुहै के ताबे हो गया। चंद दिनों के बाद वो बुत जिन कहता है कि अम्र इब्न लुहै, मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 5 बुजुर्ग थे, जो बहुत नेक आदमी थे, उनके बुत बनाए गए थे, उनके बुतों के बारे में ना बताऊं? वो कहता है बताओ। वो कहता हो मेरे पास जद्दा के अंदर वो दफन थे, वहां से निकाल करके लाए। इतने में हज का मौसम आ गया, तो बहुत सारे कबीले आए हुए थे हज करने के लिए, दूर दराज से लोग आए हुए थे हज करने के लिए। तो अम्र इब्न लुहै ने मुख्तलिफ कबीलों के अंदर वो 5 बुत भी तकसीम कर दिए। तो इस तरह बहुत सारे कबीलों के अंदर बुत चले गए। मक्का के अंदर आसपास में कबीलों के अंदर इर्द गिर्द में बुत परस्ती शुरू हो गई और हत्ता के बैतुल्लाह शरीफ को भी बुतों से भर दिया गया। 360 बुत हो गए थे मक्का के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो ये समझते थे कि ये शिरक करना, बुतों की पूजा करना, उनके सामने सजदा करना, उनके नाम का खर्च करना, उनके सामने अपनी हाजात पूरी करनी, और वो सारे के सारे बुत नेक लोगों थे जो सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह की इबादत करते गए। हत्ता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो कई जगह पर कुरान पाक में दुआ है कि अल्लाह मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और अल्लाह ताला ने भी वाज़े फरमा दिया कि मेरे इब्राहीम हनीफ हैं, सबसे कट करके मेरी तरफ तवज्जो करने वाले हैं, मुस्लिम और बड़े फरमा बरदार हैं। अब उनकी औलाद एक अम्र इब्न लुहै के कहने पर शिरक के अंदर मुब्तला हो गई, जो सबसे बड़ा जुर्म है। तो भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है कि जब भी कोई बड़ा गुनाह शुरू होता है तो वो किसी नेक आदमी के जरिए शुरू होता है, जो ज़ाहिरन बड़ा मकबूल होता है, नेक होता है, तो उसके जरिए बुरा काम शुरू होता है। एक आदमी वैसे ही बुरा है, बदनाम है, वो कोई काम शुरू करेगा तो लोग फौरन कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह बरे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। शुरू में इसने इस्लाम के हक़ में एक किताब लिखी और बुतों के साथ और हिंदुओं के साथ इसने मुनाजरा किया और जीत गया। इस तरह मुसलमानों के अंदर, कलमा पढ़ने वालों में ये बड़ा मशहूर हुआ, लोग इसके मुतक़िद बन गए। जब इसने देखा कि मेरा खूब चर्चा है, फिर शैतान का इस पर हमला हुआ और इसने नबी होने का दावा कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला और सबसे बड़ी निस्बत से कट करके एक झूठे के साथ जुड़ गए।
تو بھائیو اصل چیز ہمارے ہاں مقبولیت نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اور سنت کے مطابق کون زندگی گزارا ہے، وہ قابل عزت ہے۔ ہم شہرت دے کر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔